परिचय कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से शायद जिन्हें परिचय का ज़रूरत नहीं है। तो हम आपकी बातचीत आज कराने वाले हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह जी से, जो लगातार किसानों के हक के लिए लड़ते रहते हैं और गन्ना ब्याज की मांग को लेकर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। तो आइए आज उनसे हम बातचीत करते हैं और डीपली जानते हैं उनके विचारों को। तो सर, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना पूरा परिचय दें। आपने खुद ही कह दिया है कि 25-30 साल से किसानों की सेवा करने में लगे हैं। बेशक गन्ना किसान हो, एमएसपी की जो लड़ाई आज हो रही है, 20 साल पहले हमने आंदोलन किया था जिसमें एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एमएसपी दिलवाने का काम किया। जितने धान के कांटे लगे हैं सब कोर्ट से लगवाए थे। कोशिश है कि किसानों के लिए किया जाए, क्योंकि किसान जो है रीढ़ की हड्डी है इस देश की और उसको सब इस्तेमाल करते हैं वोट के नाम पर आज किसान का बेटा खेती नहीं करता, आज उसकी जीविका नहीं है उसके पास। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो किसान देश को खिलाता है वो अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास बच्चों के पास नौकरी नहीं है। जिनके पास नौकरी थी कोरोना में चले गई, जिनके पास नौकरी थी नोटबंदी में चले गई। आज ना नौकरी है ना खेती है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये पीड़ा सबको है, पर दूर करने का भी काम हम लोगों को करना है, तो वो इस सेवा में लगा हुआ मैं तो। जी अच्छा सर, तो जैसे ये कानून आए हैं 3, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सही नहीं है, कुछ कहते हैं सही है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये कानून आए थे तो हमने ही लिख के लोगों को बताया था। आज जो लोग दम भर रहे हैं कि गलत हैं, अच्छे हैं, उन लोगों ने तो समर्थन भी किया था इन कानूनों का, पूरा खुलेआम कहा था मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। पर हकीकत ये है कि यहाँ जो बिजनौर की बात करें, यहाँ गन्ना किसान ज़्यादा हैं और ये 3 कानून गन्ने के हैं ही नहीं, गन्ना किसान को प्रभावित ही नहीं करते ये। पर आज जो लोग लगे हैं, हम भी लगे थे, सब लगे थे, क्योंकि बाकी हमारे साथी जो हैं उनको इसका जो है फर्क पड़ रहा था, हम लोग समर्थन में लगे थे। वही लखीमपुर खीरी में था। लखीमपुर खीरी बाढ़ का इलाका है, बाढ़ के इलाके में गन्ने के अलावा कुछ नहीं होता। पर जब उनका मंत्री बना एमपी, उन्होंने काले झंडे दिखाए, कहा कि भाई वो लोग जो बैठे हैं उनकी समस्या सॉल्व करो। उन्होंने ऐसा बयान दिया, भड़काया और आपने देखा बवाल हुआ। पर वहां के लोग गन्ना लगाते हैं, उन्हें 3 कानूनों से मतलब नहीं है, फिर भी दूसरों की हमदर्दी में, दूसरों भाइयों के लिए, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है, वो काम किया उन्होंने। तो जब वहाँ काले झंडे दिखाए गए और वहाँ पर कुछ किसानों की मृत्यु भी हो गई, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो किसानों को आंदोलनकारी बता रहे हैं, उग्र बता रहे हैं, उनकी गलती बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने आपसे कहा जी, जब एक मंत्री ही भड़काएगा किसी को, मंत्री का काम होता है कि सुलह कराना। मंत्री का काम होता है जहां कोई भड़का भी रहा है उसको ठीक ठाक करना, लोगों की जिंदगी के अंदर जो है कहीं ना कहीं बेहतरी लाना। मंत्री का काम नहीं होता लोगों को चाबी लगाना। अब जो लोग मरे हैं, अब जैसे आप में किसान मरे हैं, अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो भाजपा के मरे वो किसान नहीं थे? हो सकता है वो भी किसान हो। पर आज मौत तो मौत है। 8 लोग मरे हैं, उनमें से एक पत्रकार भी था, कश्यप जो थे पत्रकार भी थे। तो हर मौत की उतना ही दुख होता है जितना एक मौत का होता, सबका वही दुख होता है। आज जो लोग मरे हैं वहां पर, आप शहीदी का दर्जा दे दें, आप मुआवजा दे दें, आप कुछ भी कह दें, पर हकीकत यह है कि माहौल वहां बहुत खराब हो गया और माहौल खराब करने वाला मंत्री था। हम कहते ना खेत पूरा जल गया, कैसे आग लग गई भाई। माचिस की तीली किसने लगाई, किसने छोड़ी? वो मंत्री ने छोड़ी थी। उसके खिलाफ ना एफआईआर है ना एक्शन है। और मोदी जी को चाहिए, आप कहते हो कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हमारी पार्टी अलग है, तो आपकी पार्टी अलग ये है कि आपका गृह राज्य मंत्री गुंडाई करे,
और गृह राज्य मंत्री को चाहिए जो उनकी छवि है, अपनी छवि ठीक करने के लिए या छवि अच्छी हो तो और बेहतर करने के लिए मंत्री जी को चाहिए कि इस्तीफा दे दें। मेरा बेटा आज उसमें लिप्त है एफआईआर के अंदर, जांच पूरी ढंग से हो नहीं पाएगी। जी। आप बताइए, अगर मंत्री कह भी दे कि भाई मेरे बेटे को कोई मदद नहीं करना, तब भी चापलूस इतने होते हैं कि मदद करेंगे ही करेंगे। जी। तो उस शक्ल में मंत्री जी अगर नहीं छोड़ते हैं तो मोदी जी को उनको हटाना चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अगर साफ निकल जाए फिर वापस ले आओ। जी जी। पर उनको हटाओ ना अभी, जी। क्योंकि उनके होते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा था कि सीबीआई जांच हम दे भी दें, सीबीआई से भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मंत्री तो यही रहेंगे। जी। उस शक्ल के अंदर मेरा एक ही सुझाव है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सुझाव मांगा था, बताओ क्या कर सकते हैं। जी। सरकार की समझ में नहीं आएगा क्योंकि मंत्री इन्वॉल्व है। मैं बता सकता हूं कि उसका सुझाव क्या है जी। कि उत्तर प्रदेश से बाहर इस केस को लेके जाया जाए। और ऐसा नहीं कि नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मैंने खुद करवाया है। पीलीभीत में जब 2 बालिकाओं का बलात्कार हुआ था, पुलिस वालों ने किया था, पुलिस वाले लिप्त थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट जाके हमने उसकी जांच दिल्ली भिजवाई थी। उस समय दिल्ली में सरकार अलग थी। पर आज इतना हो सकता है, अगर निष्पक्ष चाहते हैं तो ऐसे स्टेट में भेजो जिस स्टेट में भाजपा की सरकार ना हो, वरना मंत्री का कंट्रोल तो कहीं भी होगा। पंजाब मत भेजो क्योंकि सिख हैं तो पंजाब मत भेजो, हरियाणा भेज दो, आप राजस्थान भेज दो। ऐसी जगह भेजो जहां पर निष्पक्ष जांच हो, जहां पर न्याय मिलने की उम्मीद हो। यहाँ पर तो कंट्रोल्ड न्याय मिलेगा ना, वो कंट्रोल्ड न्याय से तो काम चलेगा नहीं। सर, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जैसे ये किसान आंदोलन था, पहले आप भी जुड़े हुए थे, फिर आप कुछ अलग हट गए, जब ये हिंसात्मक हो गया तो अब ये एक राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच बनता जा रहा है किसान आंदोलन? देखिए, दिल्ली चलो जो नारा था हम लोगों ने ही दिया था। हमने ही बैठ के 27 अक्टूबर को दिल्ली से दिया था नारा, जब पंजाब के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के हर कई लोगों को बुलाया था। पर जब हिंसा का स्वरूप ले लिया और तिरंगे के साथ खिलवाड़ हो गया तो हमने कहा भाई। और तीसरी चीज ये थी कि इन्होंने कहा कि ये है 26 तारीख की बात, 5 दिन बाद इन्होंने कहा कि हम सब जो हैं पार्लियामेंट जाएंगे 1 तारीख को, 1 फरवरी को। 1 फरवरी क्या होता है? बजट का दिन होता है। उस दिन पार्लियामेंट जाने का मतलब क्या हुआ? अगर आप पार्लियामेंट जाओगे उस दिन तो लाठीचार्ज होगा। आपने अगर ट्रैक्टर लेके जाएंगे वहां जा नहीं सकते आप, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लाठीचार्ज होगा। जब लाठीचार्ज होगा सिरौर फटेंगे। यहीं पर ही पास बड़ला गांव है मेरठ के अंदर, बड़ला के अंदर दविंदर सिंह हमारे संगठन के थे, लाठीचार्ज में सिर फूटा उनका। बलजिंदर पीलीभीत के, उनकी मौत हुई। नवरीत के पारे तो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रैक्टर जब लेके गए थे वो अलग बात है कि ट्रैक्टर उनका नहीं था, ट्रैक्टर एक साधारण किसान का था, धनोरा के पास का। उनकी भी मौत हुई। तो हमने कहा ये मौत का खिलवाड़ हम नहीं करेंगे। हम आए हैं ध्यान आकर्षण करने के लिए, हम आए हैं बात करने के लिए, हम आए हैं समस्या हल करने के लिए। और मैं आपसे कहूं कि भाई असाधारण आदमी हूं मैं, मुझे कोई जानता नहीं, आप पत्रकार लोग हैं। मैं आपसे कहूं जिला अधिकारी से मेरी एक मुलाकात करा तो मेरी 2 बीघे की जमीन में, धरती में कुछ दिक्कत आ रही है। आप अपना रुतबा लेके जिलाधिकारी से मेरी एक मीटिंग करा देंगे, मैं यस नो करके आ जाऊं और फिर आपसे कहूं एक मीटिंग और करा दो भाई। आप कहोगे मेरे बस का नहीं है, पर फिर भी आप गुंजाइश देख के मुझे एक मीटिंग और करा लो, मैं फिर भी कुछ ना बोलूं। यहाँ तो 12 मीटिंग हो गई भाई, जिला अधिकारी तीसरी मीटिंग नहीं देगा। 11-12 मीटिंग आपने कर ली, यस नो में निकाल दिया। कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन बेशक हमारी आजादी से पहले का हो या बाद का हो, जब हिंसा बीच में आ जाती है आंदोलन पट हो जाता है। हमेशा सरकार कोई भी हो वो चाहेगी ये हिंसक हो जाए। हमें संयम करना है, जो लीडर होते हैं उनको देखना कि ये काम ना हो। और लीडर ही अगर सरकार के साथ मिले हों फिर तो बात अलग है।
अच्छा सर, तो अब करते हैं हम गन्ना ब्याज पे बात, जो आपका मेन मुद्दा रहता है। तो गन्ना ब्याज पे आप कानूनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या परिणाम निकल रहे हैं? आज 26 साल हो गए और अभी आपके साथ बिजनौर में बैठा हूं। आपसे बात करने के बाद तत्काल हम निकलेंगे अमरोहा के लिए, गन्ना ब्याज हुंकार रैली के लिए। हुंकार किसकी भर रहे हैं हम? 26 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम कह रहे हैं, जब किसान गन्ना लगाता है वो ऋण लेता है, बैंक से लेता है, सोसाइटी से लेता है और वापस नहीं कर पाता क्योंकि उसको मिल टाइम पे नहीं देती है, टाइम पे मिल पैसा नहीं देती है, तो किसान के ऊपर ब्याज के साथ पेनल्टी भी लगती है। हमें ब्याज क्यों ना मिले? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 95, 96, 97 की बात है, उन्होंने कहा बुलंदशहर वाले केस में, अगौता में, उन्होंने कहा नहीं इनको ब्याज मिलना चाहिए। फिर लड़ने के बाद 2009 के अंदर एक मिल को 2 करोड़ 18 लाख ब्याज दिलवाया, उनके घरों में पहुंच गया। फिर हमने हाई कोर्ट में कहा कि अब वहां मिला, सबको मिलना चाहिए। 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 का ब्याज कोर्ट ने पूछा कितना होगा, तो अंदाज से करीब 2-2.5 करोड़ था, केन कमिश्नर ने कहा। पर पिछली सरकार, अखिलेश सरकार ने उसका बंटाधार कर दिया, उन्होंने ब्याज माफ कर दिया। कहा मिल मालिकों के पास पैसा नहीं है, ब्याज हम माफ करते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार था कानूनी। हम कोर्ट में गए, उनके मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज करा दिया। उस समय आपको याद होगा मोदी जी ने 2017 के समय, इलेक्शन के आसपास की बात थी, उनने देखा लोहा गर्म है, उन्होंने ब्याज माफ किया था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम तो खारिज कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा मेरी सरकार आएगी, 14 दिन में पेमेंट करूंगा वरना ब्याज दूंगा। ना 14 दिन में पेमेंट हुई, ना ब्याज हुआ। कोर्ट ने कहा था इनको 4 महीने में देने के लिए, करने के लिए, फैसला करने के लिए, नहीं किया। हमने केन कमिश्नर, योगी जी का जो केन कमिश्नर है, उसके खिलाफ अवमानना का हमने याचिका डाली, नोटिस हुआ, कोर्ट ने उसको बुलाया, उन्होंने कहा जी मैं कर रहा हूं। जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पे चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम क्या होता है, जेल जाने की बात आती है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा मिल मालिकों को घाटा जिनको हो रहा है तो 7% दे देंगे, बाकी 12 दे देंगे। हमने कुछ तो दो, शुरुआत तो हो। उस बात को भी आज 2.5 साल हो गए। अभी कोर्ट ने फिर पहले 7 तारीख में लगा, फिर 14 में दूसरे जज साहब के सामने लगा, 14 नहीं 21 को लगा, और फिर 29 को लगा, 30 तारीख को तुमने अखबारों में देखा होगा। कोर्ट ने उनसे कहा नहीं, जो वीएम सिंह कह रहा है, अगर तुमने 7% किया है तो क्या सरकार का मंत्रिमंडल का फैसला है? नहीं है तो बताओ, केन कमिश्नर कर दे, योगी जी के मुझे मालूम नहीं, मैं वाहवाही लूटूं और यहां पर जो है किसान लुट जाए। हमने कहा पैसा तो दो, तो उन्होंने कहा एक तो मंत्रिमंडल का जो आपने कराओ और दूसरा पैसा दो। 29 तारीख को बात है और हो ये अब लगा है 27 अक्टूबर को लगा है, और उम्मीद है कि पैसा मिलना चाहिए। हमारा हुंकार रैली का मतलब ये है, जब ये रैली हो रही है, लोहा गर्म है, लोग आए, चोट मारे, योगी जी को देखे कि हुंकार कर रहे हैं, कोर्ट का आदेश अलग से है, पैसा दो, और 7% ही दो तो सही। उसके बाद हमने एक इलाज और किया है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए कि 15 का 7 कैसे होगा। जो इनका अधिकार है ना रेट, ये ब्याज कम करने का, इस अधिकार को छीन लो, खत्म कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए नोटिस भी कर दिया इनको। तो पहले 7 मिले, बाकी 8 बाद में दिलाते हैं। अरे शुरुआत तो हो, इनका तो है, कुछ करने की इनकी गुंजाइश नहीं है, और केवल बेवकूफ बनाना है। हिस्ट्रियार लंबे लंबे आ रहे हैं। 1,40,000 करोड़ हमने दे दिया गन्ना किसानों को, गन्ना किसान खुशहाल है। अरे बताओ कौन सा खुशहाल है गन्ना किसान? बच्चों की फीस नहीं जा रही है, बुरे हाल हो रहे हैं, और 1,40,000 रुपया आपने दे दिया है। और गन्ना कितने का दिया गन्ना किसानों ने? गन्ना किसान भोला है, कहता 1.5 लाख का दिया होगा भाई, अभी 5-7 हजार बकाया है। हकीकत है 33,000 करोड़ का गन्ना पूरे प्रदेश में बिका है केवल। ये तो पूरे जब से आए तब से वो लगा रहे हैं अपना आंकलन, हम जब से आए तब से दे रहे हैं इतना। मैं आपसे पूछूं अभी कि आप नाश्ता करके आई, कितनी रोटी खाई? आप कहोगे 1 खाई या 2 खाई, 4 खाई, 5 खाई, जो आप कहोगे। आप ये तो नहीं कहोगे जब से मैं पैदा हुई हूं तब से मैंने 8,912 रोटी खाई हैं? तो योगी जी कहेंगे, वही कह रहे हैं, आप खुद समझो।
अच्छा सर, तो मैं आपने अभी यहाँ एक बात कही है कि यहाँ के किसान जो है बहुत भोले भाले हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं जो पुराने किसान हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो खैर पढ़ी लिखी है, लेकिन बहुत भोले भाले किसान हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, सुलझे हुए आप इंसान हैं, तो यहाँ के किसानों के लिए एक कोई छोटा सा संदेश दीजिए। जैसे वो किसी के भी पीछे भेड़ चाल होकर चल दे रहे हैं, तो एक छोटा सा चाहूँगी संदेश दें इसमें। बिजनौर के किसानों को, नौजवानों को मैं संदेश देना चाहूंगा, यह देश आपका है, किसी के बाप का नहीं है। दूसरों का बक्कल उतारने से पहले कम से कम ये देखो कि तुम्हारी जीविका तुम्हें मिल रही है नहीं मिल रही। आगे जो नौजवानों की शादी नहीं हो रही वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं। कोशिश करो, हमारी कोशिश रहेगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें 450 गन्ने का रेट मिले। अभी योगी जी ने 25 रुपये बढ़ाया है, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये डीजल इतना बढ़ गया है, रहन सहन इतना बढ़ गया है। 450 गन्ने का रेट होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि इनके संस्थान कहते हैं कि 300-350 रुपया लागत का मूल्य है। तो लागत का मूल्य दोगे, हमें एक पैसा नहीं होगा, हम खाएंगे कहाँ से? दे जो ना, मोदी जी ने कहा था देंगे तो 450 हो। तो इन नौजवानों को कहना है कि 450 गन्ने का रेट हो। हम में क्षमता है तुम्हें तत्काल पेमेंट कराने की, 14 दिन में नहीं, तत्काल पेमेंट। पर तुम में क्षमता होनी चाहिए, अपने लिए खड़े हो, सच्चाई के साथ चलो। ये मत करो कि भेड़ चाल के अंदर जिसने जो कह दिया मान लो उसकी बात नहीं। अब तुम सियाने हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अपने ज़मीर से पूछो क्या सही है क्या गलत है, और जो तुम्हारा ज़मीर कहे उसके साथ रहो। तो देखिए दोस्तों, हमने आपकी बातचीत कराई है सरदार वीएम सिंह जी से, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और बहुत अच्छे और सुलझे हुए शब्दों में इन्होंने हर बात कही है। और ये बात मैं चाहूँगी कि सब अपनी गांठ बांध लें कि भेड़ चाल में ना चलें। देखिए, ये हमेशा से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बात भी बहुत अच्छी इस इंटरव्यू में रही है कि जो आंदोलन होता है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ किसान हैं या कुछ किसान नेता हैं वो भेड़ चाल सी चल गई है और गलत शब्दों का, गलत चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। तो इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इन विचारों को जान सकें। नमस्कार, धन्यवाद।